राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। काकी रहने दीजिए, ये आपका बात नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? मेरा पुत्र है, सब बातें मानेगा। ठीक है तो कह रही है मेरी मैया। मैं अपनी मैया के आदेश के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? पर सब मेरी तरह ही थोड़ी ना होते हैं मैया, कि अपने मैया के आदेश पे सब कुछ त्याग दे। अब राधा को ही देख लो, ऐसे सब लोगों के सामने अब उनकी माँ की बात ना मानकर उनकी माँ को उसने कितना ठेस पहुँचाया है। किंतु कोई बात नहीं काकी, मैं अपनी मैया के आदेश का पालन सदैव करूँगा। राधा, कुछ सीखो कृष्ण से। अपनी माँ की बात उसने एक क्षण में मान ली उसने। और तुम अब ये कक्ष चाहे जिसने भी बिगाड़ा हो, मैं यहाँ पे था और मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे ठीक कर दूँ। कितना विनम्र और संस्कारी है कृष्ण, कितना विनम्र है कृष्ण, कितनी सरलता से बात मान ली। और तुम राधा, तुमने यशोदा काकी के सामने क्या मेरा सम्मान क्या रखा? काकी, भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ये कक्ष वैसा ही कोई और कक्ष भी होगा। यदि राधा इस कक्ष में सुखी है तो मैं ही चला जाता हूँ किसी और कक्ष में। रुको, यही रहो। मैं अपनी माँ के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जुग जुग जियो पुत्री। कान्हा, सीख कुछ अपनी राधा से। वो है कि अपनी मैया की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और तू सदैव ही अपनी मैया को कष्ट देता रहता है। मैया छोड़ भी दीजिए ना। अब इस बात का प्रतिशोध लेंगी आप? तुम अब भी यही खड़ी हो, जाओ अपने सामान उठाकर किसी और कक्ष में जाओ। इस समय तो तुम्हारे मन में इस कक्ष को छोड़ जाने का भार होगा, और ये सामान कैसे उठा पाओगी तुम, है ना? चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। क्षमा करना काकी, किंतु अब कृष्ण ने सीमा पार कर दी है, फिर से चिढ़ा रहा है मुझे। अब मैं आपके कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। क्या फूट गया? अरे गमला क्यों तोड़ा राधा? राधा, छोड़ना नहीं इस नटखट को। कान्हा, तुम राधा के हाथ में मत आना। मनुष्य का धर्म है कमाना, संग्रह करना, चाहे वो धन हो, नाते हो या संबंध हो, या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आप लोगों ने कभी कुछ सोचा है, नियति ने संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा उगता है, एक उसकी भोजन से भोजन करने की प्रक्रिया संग्रह उठती है। क्यों? इसलिए ताकि उसे वृक्ष स्वयं खा सके? नहीं, क्योंकि इसलिए कि ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीज वातावरण में बिखेर देते हैं और फिर से जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाते हैं। इसीलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक क्षण बांटना पड़ता है। राधे राधे। जिससे तुम प्रेम करते हो वो लड़की राधा है ना? मैं राधा से प्रेम करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।